नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मुकेश आपके लिए आज फिर से लेकर आया हूँ 10 क्वेश्चन भारत का संवैधानिक विकास से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 दासता का बंधन पत्र था, किसने कहा। ये जो वाक्य है वह किसने कहा है कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 है ये दासता का बंधन पत्र था। ऑप्शन नंबर ए है राजगोपालाचारी, बी है महात्मा गांधी, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या है इसका सही आंसर, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने कहा था कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 है ये दासता का बंधन पत्र है। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था। जो भारतीय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है एक्ट है वो कब पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 1935, ऑप्शन नंबर बी है 1947, ऑप्शन नंबर सी है 1909, ऑप्शन नंबर डी है 1919। बताइए दोस्तों कब पारित किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो दोस्तों ये किया गया था 1935 को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ये 1935 को पारित किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषता थी। जो 1935 का अधिनियम था उसकी क्या मुख्य विशेषता थी। पहला है हायर कमीशन की नियुक्ति हुई, दूसरा है प्रांतों में द्वैध शासन, तीसरा है प्रांतों में स्वायत्तता, चौथा है प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रांतों में स्वायत्तता, यही इसका सही आंसर होगा। 1935 के अधिनियम से जो प्रांतों में है वो स्वायत्तता देखने को मिली। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। जो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है क्या है। ये दोस्तों रिट 2016 में भी आया हुआ है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर। पहला है राज्य का अपना खुद का धर्म है, राज्य का धर्म। दूसरा है राज्य का धर्म से कोई वास्ता नहीं है। तीसरा है राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका खुद का अपना कोई धर्म नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। अगर आपने चुना है ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, क्योंकि राज्य सभी धर्मों को मानता अवश्य है परंतु वो उसका खुद का कोई धर्म नहीं है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की जो 12वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है नगरपालिकाओं से, ऑप्शन नंबर बी है भाषा से, ऑप्शन नंबर सी है केंद्र राज्य संबंधों से और ऑप्शन नंबर डी है केंद्र की भाषाओं से। किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये है नगरपालिकाओं से। जो भारतीय संविधान की जो 12वीं अनुसूची है वो नगरपालिकाओं से संबंधित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था की गई। जो मुसलमान हैं उनके लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कब से की गई। 1908 ए है, बी है 1910, सी है 1909 और डी है 1911। बताइए दोस्तों जल्दी से कब से की गई थी मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था। तो दोस्तों ये की गई थी 1909 से ये की गई थी मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में सांप्रदायिक मतदान के क्षेत्र कब आरंभ किए गए थे। जो भारत में सांप्रदायिक मतदान क्षेत्र है वो कब से आरंभ किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए है 1909, ऑप्शन नंबर बी है 1911, ऑप्शन नंबर सी है 1892 और ऑप्शन नंबर डी है 1919। बताइए दोस्तों कब से किया गया था।
तो दोस्तों ये किया गया था 1909 से भारत में सांप्रदायिक मतदान क्षेत्र आरंभ किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। देखिए दोस्तों जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो कब पारित किया गया था, इसका आपको सही आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 1773 में, ऑप्शन नंबर बी है 1785 में, ऑप्शन नंबर सी है 1793 में और ऑप्शन नंबर डी है 1771 में। बताइए दोस्तों कब से किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था 1773 में। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। 1773 में ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसको शुरू किया गया था, पारित किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में कौन से दल की सरकार थी। जब भारत आज़ाद हुआ था तो ब्रिटेन में उस समय कौन से दल की सरकार थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है लिबरल पार्टी, ऑप्शन नंबर बी है कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन नंबर सी है कंजर्वेटिव पार्टी, ऑप्शन नंबर डी है लेबर पार्टी। कौन सी पार्टी की सरकार उस समय थी, ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में तो उस समय लेबर पार्टी की सरकार थी ब्रिटेन में। चलिए दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। जो भारत में सचिव का पद होता है वो किसके द्वारा निर्मित किया गया था। पार्लियामेंट सुधार 1909 के तहत, बी है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, सी है भारत सरकार अधिनियम 1858 और डी है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो दोस्तों जो भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था ये भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत निर्मित किया गया था। और ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 10 हमने कल डिस्कस किए थे, 10 आज हो गए। 20 क्वेश्चन भारत के हमने संवैधानिक जो विकास है उसके 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। वैसे ही हम आपके लिए टॉप कंटेंट लाते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और अपना प्यार यूं ही हम पर लुटाते रहिए।